वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की हुई थी। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को और आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बता देते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी बेस्ड है क्लास 10th के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए रियल नंबर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पीछे का एक रिजल्ट लेके आता हूँ जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि इन सर्कुलर सिस्टम थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर आपने लिया है। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। यहाँ पर एल और आर जो है, एल एंड आर इन सेम यूनिट्स, एल और आर जो है वो सेम यूनिट में होती थी और थीटा जो होता था, थीटा की जो मेजरमेंट है वो क्या होती थी? रेडियन मेजर। थीटा की जो यूनिट होती थी वो क्या होती थी? रेडियन मेजर। तो यहां पर आप देखेंगे नाउ एल बाई आर, रेशियो ऑफ एल बाई आर इज ए रियल नंबर, हैज नो यूनिट्स, हैज नो यूनिट्स। क्योंकि रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो जो एल बाई आर है वो एक रियल नंबर आपका डिनोट होता है। अगर आप यहां से वैल्यू आर इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? इज इक्वल्स टू एल। और एल आपका क्या है? एक रियल नंबर है। रिप्रेजेंट करेगा किसको? एल रिप्रेजेंट द रियल नंबर, रिप्रेजेंट द रियल नंबर। यहाँ एल आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? एक रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिलेशन हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर किया था। एक सर्कुलर सिस्टम में जो आपके पास रेडियन मेजर है उसके अंदर थीटा का जो रिलेशन है वो एल बाई आर में होता था। एल और आर आपकी सेम यूनिट में होती थी और थीटा आपका किसमें मेजरमेंट किया जाता था? रेडियन मेजर के अंदर। तो रेडियन मेजर के अंदर जो रेशियो आपने एल बाई आर रीड किया है वो एल बाई आर इज ए रियल नंबर, वही आपका एक रियल नंबर है, हैज नो यूनिट। तो यहां से जब r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया? एल बाई आर। इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं एक यूनिट सर्कल लेता हूं। लेट ए यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये आपने एक यूनिट सर्कल लिया जिसके अंदर ये इनकी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये यूनिट सर्कल है तो यहां से इसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है? r इज इक्वल्स टू 1। इसके ऊपर मैंने एक p पॉइंट ले लिया, p ए बी। तो यहां आपने क्या लिया? लेट p ए बी बी एनी पॉइंट on the circle, on the circle such that, ये आपने P पॉइंट लिया तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं और यहां एक x जो है वो हमने रियल नंबर दे दिया एंड x बी एनी रियल नंबर। जो यहाँ आपने थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर लिखा था ना, एक रियल नंबर है। तो यहाँ जो रिलेशन आपने लिया है तो एक्स बाई आर, एल बाई आर जो है वो आपने क्या लेट कर दिया? यहाँ एक्स लेट कर दिया। तो यहाँ देखिए जो आपने पी ए बी एक एनी पॉइंट लिया है ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर, वो इस प्रकार से लेना है कि यहाँ से जो ये रियल नंबर एक्स ड्राइव होता है वो इसकी आर्क के इक्विवेलेंट ही हो, कि आपको ध्यान में रखना है। यानी कि पी ए बी एक ऐसा पॉइंट है जो इस रियल नंबर x के इक्विवेलेंट ही इस आर्क को शो करे। यानी कि p आपने जो लिखा है वो किस प्रकार से लिखा है? सच दैट, ये वो ले लिया आपने, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप पी एम, ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए। तो यहां से आप लिखेंगे एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू आर्क ऑफ ए पी। यानी कि ये आपने रियल नंबर जो एक्स लिया वो इस प्रकार से लिया कि वो आर्क किसके इक्वल है? ए पी आर्क के इक्वल है। और अगर आप मान के चलिए आर्क ए पी के इक्वल है
तो अप्रोक्सीमेट जो पीएम है वो भी पीएम और पी भी क्या हो जाएंगे, इक्वली होंगे, क्योंकि जब ये एंगल इसके इक्विवेलेंट आ रहा है तो इस डिस्टेंस के इक्विवेलेंट भी आपकी वैल्यू क्या रहेगी, एक्स ही रहेगी उसमें अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन शो करेंगे तो जब आपके पास OA 1 है तो OM भी अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 1 ही इक्विवेलेंट होगा अपने पास। तो यहाँ आपके पास ये एंगल AOP किसके इक्वल ले लिया, आर्क AP इक्वल, दैट इज आप लिख सकते हैं आर्क AP इज इक्वल्स टू एक्स। P लेना ही इसी प्रकार से आपको। ठीक है, अब यहां से हम रिलेशन ड्राइव करते हैं कोसाइन और साइन फंक्शन का। कोसाइन और जो साइन फंक्शन आपने 10th क्लास के अंदर रीड किया है उसका जो रिलेशन है साइड्स और एंगल का वो आपने ड्राइव किया हुआ है। तो यहां से कोस की जो वैल्यू आप निकालेंगे, कोस एंगल एक्स है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल AOP, एक्स भी लिख सकते हैं, AOP लिख सकते हैं अपने पास। तो ये होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास यूनिट सर्कल है तो ये वैल्यू 1 है, और ये आपने क्या लिया है, PAP लिया है, तो ये पॉइंट डिस्टेंस क्या हो गया, OM, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या लिखा है आपने, OM। तो एंगल AOP और MOP तो एक ही बात है, सेम एंगल है। ये एंगल चाहे M से स्टार्ट करे चाहे A से स्टार्ट करे, X ही रहेगा आपका। तो यहाँ से ये A है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, B। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपके पास हो जाएगा A/1। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू A। सिमिलरली आप लिखेंगे sin x इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज B बाई हाइपोटेन्यूज 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो साइन आपके पास A के इक्विवेलेंट, B के इक्विवेलेंट है, और कोस किसके इक्विवेलेंट है। यहाँ से एक चीज डिफाइंड हो गई कि कोई भी पॉइंट PAP जब आपने सर्कल पे लिया जिस प्रकार से कि ये एंगल जो रियल नंबर है, x क्या है, एक रियल नंबर है, ये हमने शुरू में बता दिया था कि जो L/R है, जो थीटा आपका रेडियन मेजर में है, वो एक रियल नंबर ही ड्राइव होता है। तो वो रियल नंबर L/R आपने क्या कर दिया, एक x एक रियल नंबर ले लिया जो एक रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, यहाँ रियल लाइन का कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, कोसाइन जो फंक्शन है वो उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, और अपने पास जो साइन है उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। अब मैं इस सर्कल के ये पॉइंट्स लिखता हूं क्योंकि यूनिट सर्कल आपने लिया है। तो ये पॉइंट हो गया 1 0, ये B पॉइंट हो गया 0 1, ये C पॉइंट हो गया अपने पास -1 0, और ये D पॉइंट हो गया अपने पास 0 -1। इसके मैंने चारों पॉइंट लिख दिए। ये चारों पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो रिलेशन आपने यहाँ निकाला है, आपने जो रिलेशन यहाँ रीड किया है कि हमारे पास जो कोसाइन फंक्शन है उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, A आ रहा है, और अपने पास जो साइन फंक्शन है उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें लिखा है कि इट्स वैल्यूज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर। तो उसकी वैल्यूज जब आप फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास स्टार्टिंग के अंदर आपने 9th 10th के अंदर भी कुछ वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। वैल्यूज क्या थी, जैसे आपने लिखा cos 0 और आपने लिखा sin 0। तो cos 0 का मतलब जब x 0 हो जाएगा, तो x 0 होगा तो ये P पॉइंट कहाँ जाएगा, वापिस यहाँ A पे आ जाएगा। P पॉइंट यहाँ से टर्न करके कहाँ जाएगा, A पर। तो पॉइंट आपका क्या हो गया, ये, यानी कि PAP कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 1 0 पर। तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो cos 0 1 हो गया, sin 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर P को मैं यहाँ से शिफ्ट करके और यहाँ पहुंचा देता हूँ, ये ट्रायंगल बना देता हूँ, तो P पॉइंट चला जाएगा 0 1 पे। तो यहाँ से cos 90 का मतलब रेडियन मेजर में π/2, cos 90 0 हो गया, और sin 90 क्या हो जाएगा, π/2, ये 1 हो गया। जब P पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा अपने पास, तो उसका x कोऑर्डिनेट -1 है, तो ये पाई एंगल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, पाई। cos पाई हो गया -1 और sin पाई हो जाएगा 0। ऐसे ही अब ये आपके पास एंगल है, ये π/2 की लाइन है, ये पाई हो गया, ये 3π/2 cos 3π/2 x कोऑर्डिनेट 0 और cos sin 3π/2 इसका y कोऑर्डिनेट है -1। अब ये एंगल जब इस पॉइंट पे यहाँ से ऐसे रिवॉल्यूट होके यहाँ पहुंचेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद एंगल हो गया 2π। तो 2π के ऊपर x कोऑर्डिनेट 1 है
और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा sin 2 पाई, इसका y कोऑर्डिनेट है 0। इसके बाद जब अगर एक रिवॉल्यूशन के बाद आगे चलता रहेगा तो इसी प्रकार से वो वैल्यूज दोबारा से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक रिवॉल्यूशन पूरा, फिर मान लो स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद वो वैल्यूज दोबारा उसी प्रकार से आपकी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ आप एक चीज देखेंगे कि वाई एक्सिस के ऊपर जो अपने पास कोस है वो 0 है, π/2 3π/2। तो ये वाई एक्सिस पे यहाँ π/2 एंगल, यहाँ 3π/2, तो दोनों जगह कोस 0 आ रहा है। और एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे साइन 0 है, साइन पाई है, साइन 2 पाई है, इन सब के ऊपर आपका साइन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस लाइन पे साइन की वैल्यू 0 है, इस लाइन पे कोस की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहां से आप एक चीज देखेंगे, साइन 0 है तो यहां से साइन एक्स बराबर 0, तो आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू जैसे 0 डिग्री, फिर अगला आया पाई। लेकिन अगर एंगल रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज तो प्लस माइनस पाई हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस 2 पाई हो जाएगा, प्लस माइनस 3 पाई हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो जनरली आप इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, और एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये आपका क्या होगा, एक रिलेशन है थीटा एंगल का, एक्स का। तो यहाँ से कोस की जब बात करेंगे तो ये π/2 और 3π/2 इस वाई एक्सिस के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ से cos x बराबर 0, तो इसका जनरली सॉल्यूशन आ जाएगा x बराबर 2n+1 इंटू π/2, ये आ जाएगा। क्योंकि पाई फिर उसमें 1 ऐड हो गया, 3π/2 फिर 2 ऐड हो जाएगा, उसके बाद चलता रहेगा। तो यहाँ आपके पास n की वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है, तो ये इसके लिए अपने पास रिलेशन ड्राइव होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, जब भी sin x बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर क्या होता है, n पाई होता है। cos x बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, 2n+1 π/2 होता है। इसके बाद की जो वैल्यूज है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan आ जाता है, तो tan को हम लिखेंगे sin बाई cos, sin x बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया, n पाई, cos x बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया, 2n+1 इंटू π/2, और अब आ जाएगा tan x, tan x होता है sin x अपॉन cos x, तो इसका मतलब cos 0 नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 इंटू क्या नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड आ जाता है उस केस में। ऐसे ही आप tan कोट सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टेबल है एंगल्स की, वो 90 डिग्री तक तो आपको पता ही है। 90 के बाद आप इसमें पाई, 3π/2 और 2 पाई और ऐड कर दें, तो ये आपके पास एक टेबल बन जाएगी जिसमें हम एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका ब्रीफली जो रिलेशन है एंगल्स का वो हम आगे भी डिफाइन करेंगे, यहाँ आपको इतना ही वर्क इसमें करना है। इसके बाद हम कुछ आइडेंटिटीज पे काम करेंगे, जो आइडेंटिटीज आपने 10th क्लास में की है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लेते थे आप, यहाँ थीटा की जगह x ले सकते हैं, एक रियल नंबर ले लिया। इसका दूसरा रिलेशन ये भी हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये तीन रिलेशन डिफाइन होंगे यहाँ। उसके बाद एक आइडेंटिटी ये थी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीन रिलेशन यहाँ आ गई। अगला जो रिलेशन आइडेंटिटी होती थी वो होता था कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसको भी आप ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर में लिख सकते हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके अब हम इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा इसमें डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे जो अपने पास एक्सरसाइज आएंगी उसको हम और ब्रीफली भी समझेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 की। एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके दो पार्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो पहला
पहला पार्ट अपने को सभी प्रूव करने हैं। प्रूव दैट sin 4x minus cos 4x is equals to sin square x minus cos 4x। तो यहाँ इसका जो सॉल्यूशन है वो हम करते हैं, तो यूज करेंगे यहाँ यूजिंग a4 माइनस b4 को, जो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से LHS साइड है अपने पास, टेकिंग LHS sin 4x माइनस cos 4x। तो a का मतलब साइन हो गया अपने पास, तो साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये आपके पास आइडेंटिटी बताई थी किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ये आपके पास क्या है, RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है अपने पास, प्रूव दैट साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी है, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी हम नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में LHS साइड लेंगे, तो साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर x का होल क्यूब। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा अपने पास कि क्यूब के अंदर आइडेंटिटी है, और ये रिलेशन में आपने पढ़ा होगा x की पावर m और सारे की पावर n है, तो x की पावर हम mn लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर n और सारे की पावर m। एक ही बेस की दो पावर हमेशा प्रोडक्ट में ही लिखी जाती है। तो यही रिजल्ट अब आप यूज करेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये होता था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से a प्लस बी का मतलब ये a हो गया और ये क्या हो गया b। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन 4x प्लस कोस 4x माइनस ए बी का मतलब साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे और यहाँ आ जाएगा साइन 4x कोस 4x। यहाँ आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ अगर 2ab और आ जाए तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। तो इसमें 2ab ऐड कर दो, तो इसका a बनेगा साइन स्क्वायर, b बनेगा कोस स्क्वायर। तो 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। जब अपने पास लेफ्ट में इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी के अंदर क्या होता है, लेफ्ट और राइट में कोई भी सेम नंबर आप ऐड भी कर सकते हैं और उसके साथ माइनस भी करना पड़ेगा आपको, अगर उसको इक्वल रखना है। तो जब 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐड किया है तो ये माइनस भी करेंगे। तो एक तो पहले से मौजूद था, 2 माइनस कर दिया, तो 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया LHS। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही बनेगा, और माइनस में आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास पहले के 2 पार्ट थे जो आपको करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सभी में प्रूव करना है अपने को। एक्सरसाइज जो आपने पढ़ी है 10th क्लास में, उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है टेकिंग LHS। LHS है अपने पास टेंजेंट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और RHS है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो देखिए इसमें साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, क्योंकि tan होता है साइन बाई कोस, तो ये हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
कोस स्क्वायर एलसीएम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर, तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यही आपकी क्या है? RHS हेंस प्रूफ, जो आपको प्रूव करना था इसमें। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे। इसमें लिखा हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं tan को साइन बाई कोस लिख लेना, साइन बाई कोस लिख के एलसीएम लेके सोल्व करोगे, राइट साइड प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट, टेकिंग LHS। यहाँ भी LHS साइड है अपने पास 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। रूट को खत्म करना है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये LHS साइड आपकी दी हुई है, तो यहाँ से आप इसका रेशनलाइज कर सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज आप करेंगे डिनोमिनेटर का, तो साइन चेंज हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास, देखेंगे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी की, तो ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ LHS साइड आपकी बन गई, ऊपर तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन अपॉन कोस आ गया। अब इस एलसीएम कोस एक्स को a और b दोनों का अलग अलग एलसीएम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a प्लस बी बाई ए होता है तो a बाई ए प्लस बी बाई ए आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई कोस सीकेंट, और साइन बाई कोस करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan x। यही आपकी क्या थी? राइट हैंड साइड की। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो सिमिलर क्वेश्चन है, वो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव करना है अपने को, सभी में प्रूव करना है। और प्रूव क्या करना है? 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ऊपर है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे नजर डालेंगे तो ऊपर 1 माइनस कोस है, राइट साइड में नीचे 1 प्लस कोस है। तो अगर लेफ्ट आप लेके चलें तो आप न्यूमरेटर का रेशनलाइज कर दें, और राइट लेके चलें तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दें, दोनों साइड से प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ LHS साइड जो आप लेंगे 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का 1 प्लस कोस एक्स, और नीचे भी 1 प्लस कोस एक्स। तो ऊपर आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी ए प्लस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर बच गया साइन एक्स और नीचे 1 प्लस कोस एक्स। ये आपकी RHS जो आपको प्रूव करना था। तो ये 4 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड भी आप खुद करेंगे। सेकंड में डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देना, सीकेंट प्लस टेन का, तो ऊपर तो आ जाएगा सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो 1 होता है, तो होल स्क्वायर खोल लेना, वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, पार्ट 1 प्रूव करना है। प्रूव दैट सीकेंट 4x माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू tan 4 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये प्रूव करना है। यहाँ भी LHS साइड लेते हैं, सीकेंट 4x माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो पहले तो सीकेंट कॉमन आ रहा है इसमें, तो अंदर बच जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये मैंने सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की आइडेंटिटीज में बताया था कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है? टेन स्क्वायर के इनटू सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट राइट साइड पूरी 10 में है, तो इस सीकेंट स्क्वायर को भी 10 में लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देंगे ना, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट की पावर 4x। ये आपकी क्या है? RHS साइड। ठीक है, तो ये 4-5 का पहला पार्ट था, करेंगे आप। दूसरा और तीसरा एक जैसे पार्ट है। सेकंड है
टेकिंग LHS, और LHS साइड है साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8x। तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4x का होल स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाएंगे इसमें, तो साइन 4x माइनस कोस 4x इंटू साइन 4x प्लस कोस 4x। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लग गया a माइनस b और a प्लस b। अब साइन 4 माइनस कोस 4 हमने पहला ही क्वेश्चन सोल्व किया था, उसको आप सोल्व कर ले और आपके पास जो रिजल्ट प्रूव करना है वो आ जाएगा। इसको तो आप ऐसे लिख लेंगे, देखिए साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, फिर इसमें स्क्वायर का स्क्वायर यही आइडेंटिटी फिर लगा देंगे इनटू साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और इसको लिख दोगे साइन 4x प्लस कोस 4x। इसमें ये साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल रहा है, 2ab ऐड कर दो, 2ab माइनस कर दो, तो आप इसमें प्लस कर देंगे 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, और माइनस में कर देंगे 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो ये एज इट इज रहेगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास ये एज इट इज लिख देना, और ये साइन स्क्वायर कोस साइन 4 कोस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की पावर 1 होल स्क्वायर जो 1 होता है, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 था। तीसरा आप कर लें, इसी प्रकार का है वो भी, उसमें आप a क्यूब माइनस b क्यूब या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों ही आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला पार्ट है इसका LHS, साइड में लेता हूं कोस x 1 माइनस साइन x। इसकी जो राइट साइड है वो 2 सीकेंट है, 2 सीकेंट x। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है, 1 माइनस साइन x इंटू कोस x। तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर x और 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर x एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन x इंटू कोस x। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, और प्लस 1 यहाँ गए तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन x, 1 माइनस साइन x इंटू कोस x, 2 कॉमन, 1 माइनस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x कोस x, ये कट गया 2, और 1 बाई कोस क्या हो जाएगा सीकेंट x, जो इसकी राइट हैंड साइड है। तो पहला पार्ट इजी था, दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है, आप खुद करेंगे एलसीएम लेके। दूसरे पार्ट में एक चीज कर लेना कि इस पूरे को साइन कोस में लिख लेना, जैसे कोस अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है और साइन अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर है, तो आप यहाँ से टेन और कोट को दोनों को साइन कोस में लिख के एलसीएम लेके फिर सोल्व कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है इसमें, टू दैट टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा का होल स्क्वायर बराबर सीकेंट स्क्वायर अल्फा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। तो एलएचएस साइड ले लो, तो एलएचएस साइड जो ये है इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, और 2 एक भी करेंगे तो 2 टेन अल्फा कोट अल्फा। लेकिन यहाँ से इसमें है सीकेंट और कोसिकेंट में, तो टेन को और कोट को दोनों को कोसिकेंट और सीकेंट में लिख सकते हैं। टेन की वैल्यू क्या होती है अपने पास सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और कोट की वैल्यू होती है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होती है अपने पास, और प्लस 2 टेन इंटू कोट की प्रोडक्ट क्या होती है 1, तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 1, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा दो, तो यहाँ प्लस
कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, साइन कोस में लिख दो, 1 बाई कोस स्क्वायर अल्फा और 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहाँ बीच में प्रोडक्ट है। अब आप एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा का, तो यहाँ कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर को 1 से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा जो 1 होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। अब प्रोडक्ट आ गई दोनों की, तो 1 बाई साइन होता है कोसिकेंट और 1 बाई कोस होता है सीकेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर अल्फा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, जो इसकी राइट हैंड साइड की 7 का पहला पार्ट था। 7 का जो दूसरा पार्ट है उसमें अपने पास सिंपल क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 2 ब्रैकेट्स हैं, सीकेंट और कोसिकेंट, उनमें प्रोडक्ट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव करना है अपने को, प्रूव दैट कोसिकेंट x माइनस साइन x, और यहाँ इसके साथ है सीकेंट x माइनस कोस x, और यहाँ इसके साथ है tan x प्लस कोट x, और राइट हैंड साइड जो आपकी है वो 1 में है। तो हर ब्रैकेट में सारे को साइन कोस में लिख लो, इज इक्वल्स टू क्या है 1। तो LHS में आप इसको लिखेंगे 1 बाई साइन x माइनस साइन x, इसको 1 बाई कोस x माइनस ये कोस x है, इसको साइन x बाई कोस x, और इसको आप लिखेंगे कोस x बाई साइन x। ये आपकी LHS थी ना, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम साइन कोस में लिख लिया। अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे साइन x, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसमें एलसीएम आ जाएगा कोस x, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर x, इसमें एलसीएम आ जाएगा साइन x कोस x, तो यहाँ साइन स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ कोस स्क्वायर बन जाएगा। आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर x, इस साइन को और इस साइन को सारे प्रोडक्ट में है, तो नीचे तो आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर x इंटू, क्योंकि साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर, और कोस x इंटू कोस x कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। अब कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1, जो आपके पास राइट हैंड साइड इसकी है। तो ये एक क्वेश्चन आपका था। अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है, दोनों पार्ट लगभग एक जैसे ही हैं, सीकेंट x माइनस tan x का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। तो आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। LHS लेंगे इसमें सीकेंट x माइनस tan x का होल स्क्वायर, लेकिन राइट साइड पूरी साइन में है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 बाई स्क्वायर मत खोलना, 1 बाई कोस x माइनस साइन x बाई कोस x का होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम लेंगे तो अंदर आ जाएगा कोस x, तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन x। अब ये होल स्क्वायर पूरे का है, तो ऊपर वाले का अलग कर दो और नीचे वाले का अलग कर दो, लेकिन यहाँ तो पूरा साइन में है, तो ये साइन वाला तो रहने दो और नीचे इसके फैक्टर बना दो। कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स प्रोडक्ट में है, तो ये कट गया, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये इसकी RHS है। तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। इसको हम राइट हैंड साइड लेके भी सोल्व कर लेते हैं। LHS की जगह अगर RHS लेते तो आपको यहाँ रेशनलाइज करना पड़ता 1 प्लस साइन एक्स का, 1 प्लस साइन एक्स का रेशनलाइज करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से वापस चलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अपने पास पहला पार्ट प्रूव करना है LHS।
LHS साइड है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। राइट साइड 1 है। सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो इनमें से कुछ कॉमन है वो ले लो, इसमें से और इसमें से। तो यहां से कोस स्क्वायर बी कॉमन है, तो यहां बच गया साइन स्क्वायर ए और यहां बच गया प्लस का कोस स्क्वायर बी। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है अपने पास? साइन स्क्वायर बी कॉमन है प्लस साइन स्क्वायर बी। तो यहां बच गया कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या होता है 1 और ये भी क्या होता है 1, तो कोस स्क्वायर बी इंटू 1 कोस स्क्वायर बी और यहाँ साइन स्क्वायर बी इंटू 1 साइन स्क्वायर बी। तो 1 आ गया जो आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 है इसका, जिसमें अपने पास LHS है 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स। और आपको 2 के इक्वल प्रूव करना है। राइट हैंड साइड इसकी क्या है 2 है, 2 के इक्वलेंट आपको इसको प्रूव करना है। तो पूरे को साइन कोस में लिख लेते हैं। कैसे? यहां आ जाएगा अपने पास 1 प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, या ऐसे करो इसमें आप प्रोडक्ट भी कर सकते हो, प्रोडक्ट करके भी सोल्व कर सकते हैं। साइन कोस में अगर नहीं लिखें तो आप प्रोडक्ट कर लें। 1 को पूरे ब्रैकेट के साथ, कोट को पूरे ब्रैकेट के साथ, कोसिकेंट को भी पूरे ब्रैकेट के साथ हम लिख सकते हैं, या इसमें साइन कोस में कर दो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 प्लस कोस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा साइन एक्स और 1 बाई साइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स और 1 बाई कोस एक्स। साइन एक्स एलसीएम, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1। इसमें कोस एक्स एलसीएम, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। अब नीचे तो यही रहेगा साइन इंटू कोस। अब ऊपर देखिए, इसको आप एक ब्रैकेट में ले लें कोस प्लस साइन को, क्योंकि ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ये ए और ये बी, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आप आगे कर सकते हैं। इसमें देखिए साइन स्क्वायर LHS बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स कोस एक्स और माइनस 1, और नीचे अपने पास है साइन एक्स कोस एक्स। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स और नीचे आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स। 1 कट गया तो ऊपर बच गया 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स। तो कोस से कोस, साइन से साइन, वैल्यू क्या आ गई 2। और यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर अपने पास 16 क्वेश्चन है। तो बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आपको सॉल्व करने हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे। जो 2-3 पार्ट मैंने नहीं करवाए वो आप सॉल्व करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो आज का जो होमवर्क है वो आपका यही है, 3.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं।